वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंशन, हेडेक, सर दर्द जो है इसकी क्या वजूहत होती हैं। आज की वीडियो में आप वो वजह जान पाएंगे जिनकी बिना पर इंसान को जो है वो सर दर्द होता है, और ये सबसे कॉमन हेडेक है जो कि आम लोगों में पाई जाती है। इसके पीछे क्या वजह होती है आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ वाले आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो ज़्यादा सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि क्या इसकी वजूहत होती हैं सर दर्द की। ये सर दर्द जो है वो किसी भी उम्र के फर्द को हो सकता है और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये टीन एजेस लड़के लड़कियों को हो सकता है। बल्कि उम्र के इस हिस्से में ये जो सर दर्द है इसकी शुरुआत होती है, इसकी बिगनिंग होती है। और ये सर दर्द जो है वो जिंदगी के हालात की वजह से ज्यादातर, यानी आप हर दूसरे बंदे को ये कहते हुए सुनेंगे कि लाइफ में बहुत टेंशन है, लाइफ के जो हालात होते हैं उनकी वजह से टेंशन होती है और टेंशन की वजह से सर दर्द होता है। और ये जो सर दर्द है मर्दों की निस्बत ये जो है औरतों में आम पाया जाता है। इसका मतलब औरतें जो है वो ज्यादा टेंशन लेती हैं, हालांकि औरतें ही सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं इतनी टेंशन के बावजूद, और मर्द हजरात जो है वो इनसे पहले ही चले जाते हैं। यानी अगर आप मैरिड कपल को ऑब्जर्व किया हो अपने इर्द गिर्द में, सराउंडिंग में, तो आपने ये देखा होगा कि मेजोरिटी जो है वो फीमेल्स जो है वो जिंदा होती हैं, लेकिन उनके जो मेल पार्टनर होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। यानी हस्बैंड को सारी उम्र टेंशन देने के बाद फिर भी लंबी उम्र जीती हैं। जोक्स अपार्ट। और ये भी फैक्ट है कि खवातीन को जारी बात है ज्यादा गर्मी काम की वजह से टेंशन होती होगी, जो कि एक हकीकत है। औरत जो है शादीशुदा जो खवातीन होती हैं उनको जारी बात है घर में एक शेफ का काम करना होता है, एक बावर्ची का काम, चौकीदार का काम ये करती हैं। गर्ल्स मर्द से ज्यादा औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जारी बात है इनको ज्यादा टेंशन होती होगी, शायद इन्हीं कामों की वजह से इनको ज्यादा टेंशन होती होगी और यही शायद सर दर्द की वजह थी। बट पहले जो बात की है वो भी फैक्ट अक्सर देखा जाता है, इर्द गिर्द में भी आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया हो, लेकिन जस्ट एज ए जोक बात की, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। और जवान लोगों में से कुछ लोगों को जो है वो महीने में 15 से ज्यादा दफा भी जो है सर दर्द महसूस हो सकती है, जो कि यकीनन जिंदगी के हालात जो कि जॉब्स पर या फिर घरेलू मामला की वजह से भी ये चीज होती होगी। और ये जो सर दर्द है 15 दिन से ज्यादा हो सकता है और 3 माह तक जो है वो मुसलसल इंसान को जारी रह सकता है। अगर ऐसा हो तो इसे तनाव या फिर टेंशन से होने वाला जो सर दर्द है इसकी अलामत को जाहिर करता है। टेंशन सर दर्द की वजह तो ज्यादा वाज़ेह नहीं की गई है, लेकिन जो तहकीक के बाद पता चली है वो है ज़हनी दबाव, जो कि आपको पता है कि घर में हालात की बिना पर, घरेलू हालात या फिर कामकाज की वजह से, ज़हनी दबाव की वजह से ये सर दर्द जो है वो हो सकता है। इसके अलावा महंगापन, इसके अलावा बैठने, उठने, लेटने, खड़े होने का अंदाज जो है वो गलत होता है, यानी प्रॉपर तरीके से खड़े ना होना, ना बैठना, खड़े होने का गलत अंदाज। ये ज्यादातर क्योंकि जवान लड़के लड़कियों में ज्यादा सर दर्द पाया जाता है। तो आई थिंक अगर आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, अगर आपने कभी खुद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया हो, या मोस्टली आप स्टूडेंट या फिर यंग एज के जो लड़के लड़कियां होते हैं आप उनको कभी ऑब्जर्व करके देख लें, जब खड़े होते हैं तो वो एक टांग पर खड़े होते हैं। कुछ लोग तो इसको स्टाइल समझते हैं, या फिर बाज़ दफा ये होता है कि शुरू से क्योंकि आदत पड़ जाती है बच्चों को एक टांग पर वजन रखने की, तो ये जो पोस्चर है लॉन्ग टर्म में जिस्म के लिए, खुद उस इंसान के लिए जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकता है। जैसे कि अभी टेंशन, हेडेक जो है इसकी वजह जो है सही तरीके से खड़ा ना होना, यानी अपने जिस्म को सिर्फ एक टांग पर खड़े, एक ही टांग पर वजन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको बैलेंस यानी दोनों टांगों पर वजन जो है बैलेंस करके खड़े होना चाहिए। लेकिन टीनेजर्स को आप बहुत मुश्किल से इस चीज की आदत डाल पाते हैं या फिर इनकी इस्लाह कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब ये चीज जो है वो उनकी आदत बन चुकी हो। लेकिन कोशिश की जा सकती है, तो कोशिश करें। अगर आप यहाँ पे पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को जो है वो बैठने उठने का तरीका जरूर बताएं, यानी अगर बैठना है तो बिल्कुल सीधे होकर बैठे, खड़े होना है तो दोनों टांगों पर वजन होना चाहिए, ना कि एक टांग पर वजन या उसको टेढ़ा करके खड़ा होना। ये
ये पोस्चर जो है वो खुद उस इंसान की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अपने बेटे बेटियों को जरूर सिखाएं कि आपको बैठना उठना खड़े होना कैसे चाहिए। बल्कि एज ए पेरेंट ये चीज जो है वो आपको खुद भी पता होनी चाहिए, फिर ही आप अपने बच्चे को जो है वो सिखा पाएंगे। होप आज की वीडियो के बाद यकीनन आप अपने भी बॉडी पोस्चर को ठीक करने की कोशिश करेंगे और साथ अगर वालिदैन है तो यकीनन अपने बच्चों की भी जो है वो इस्लाह कर पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। थकावट होना, पानी की कमी हो सकती है। बाद दफा कुछ लोग जो है वो पानी कम पीते हैं, सर दर्द की वजह ये पानी भी हो सकता है। बाद दफा स्टूडेंट्स वगैरह में या फिर टीन एजेस में या फिर बड़ी एज के लोग जो है वो अक्सर टाइम की कमी की वजह से खाना नहीं खाते हैं वक्त पर, या नाश्ता नहीं कर पाते, या बाकी वक्त का खाना जो है वो प्रॉपर नहीं खाते हैं, तो खाना ना खाने की वजह से भी जो है वो सर दर्द होता है। इसके अलावा अगर आप इनएक्टिव पर्सन है, यानी ज्यादा एक्टिविटी में या घर के कामों में या फिर अपनी वर्किंग प्लेस पर सिर्फ एक ही जगह पर रहते हैं, तो जितनी आपकी जिस्मानी सरगर्मी एक्टिविटी कम होगी, यानी कम चले फिरेंगे, बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, तो इसकी वजह से भी जो है आपको सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा सूरज की तेज रोशनी की वजह से भी होता है। ये ज्यादातर जो ट्रैवलर लोग होते हैं, यानी जिनको काम जॉब की वजह से दूर जगहों तक सफर करते हो, या फिर बाद दफा ये होता है कि कहीं जाना हो फंक्शन वगैरह के लिए या दावतों के लिए, सफर की थकावट की वजह से भी जो है कुछ लोगों को सर दर्द होता है। सूरज की तेज रोशनी की वजह से, शोर की वजह से हो सकता है, और बाद दफा जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म के परफ्यूम्स वगैरह या फिर खुशबू जो होती है वो भी सर दर्द की वजह बनती है। खूब फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। जीरो अवेयरनेस वाला गाइड के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज अगर वीडियो में कोई मालूमात की बात पता चली है या आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।